दरियाई सिंध में सैलाब से सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में नुकसान का खतरा। PDMA ने 5 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के दीगर दरियाओं की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। भावल नगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाब का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। दरियाए चिनाब के सैलाब से झंग के दर्जनों देहात और ज़रई अराजी ताहाल ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। चिल्लास में शहराए कराकरम बंद होने से गाड़ियों में फंसे मुसाफिर और सयाह परेशान। बलोचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश। बोलान में आर्जी पुल बह जाने के सबब रास्ता ताहाल बंद। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, शाराय फैसल, मलीर, नाता खान, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बारिश का सिलसिला जारी। नौरंगी टाउन, कोरंगी, सुराबगोट, शाराय फैसल, स्टार गेट और अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नाले ओवरफ्लो हो गए। यूपी मोड़, ड्रिग रोड, जौहर मोड़, नीपा फ्लाई ओवर पर पानी जमा। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। बच्चों को साथ रखने की इजाज़त न मिलने पर बिस्मा मारूफ इवेंट से दस्तबरदार। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। PCB के मुताबिक एशियन गेम्स के कवानीन बच्चों को साथ रखने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए बिस्मा मारूफ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। माजी में कई टूर्नामेंट्स में बिस्मा मारूफ अपनी बेटी के साथ नजर आती रही हैं। विमेन क्रिकेट की हेड तानिया मलिक ने एशियन गेम्स के कवायद की मजबूरी के बायस बिस्मा मारूफ की खिदमत हासिल न होने को बदकिस्मती कहा। ऐलान करदा 15 रुकनी टीम में अनूश नासिर और शवाल जुल्फ़िकार की शमूलियत। डियाना बेग की टीम में वापसी। अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर खुतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने IMF मुआहिदा तोड़ा। अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। वजारत उज़्मा का हल्फ उठाते ही वो चैलेंजेस दरपेश थे जिनके बारे में पहले कभी न सोचा न सामना किया। मखलूत हुकूमत ने मिलकर फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हम डट गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ना होंगे। SIFC की बुनियाद रख दी गई है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा दिफाई इदारे के सरबराह भी इस मंसूबे में शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में पेश हो गए। चेयरमैन PTI के वकील की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वकील चेयरमैन PTI शुएब शाहीन ने कहा कि हम हाजिर हो गए हैं, हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, उनके पास रिकॉर्ड पूरा नहीं। पहले दूसरे वकील थे, अब वो वकील हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दस्तावेज के लिए हिदायत दे देते हैं, आइंदा आप लॉ विंग से राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद केस काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, यह बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। लतीफ़ खोसा ने कहा, क्या काबीना FIA को हिदायत दे सकती है? काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। पार्लिमानी कमेटी बुला ले, वहाँ इस मामले को डिस्कस कर ले। सिर्फ ये वज़ीर आज़म नहीं बल्कि किसी भी वज़ीर आज़म का फ़ोन टैप होना जुर्म है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर की अदालत में तोशाखाना केस की समाअत जारी। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस की केस के गवाह वकास मलिक पर जिरा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि केस का गवाह वकास मलिक आम इंसान है जिसे बार बार सवाल करके गुमराह किया जा रहा है। ख्वाजा हारिस बोले, जज साहब अमजद परवेज़ जैसे कर रहे हैं ऐसे जिरा नहीं होती। अमजद परवेज़ को चुप कराएं, ये तो 2 हफ्ते तक लुकमे देते रहेंगे। 2 हफ्ते तक तो मामला नहीं जाएगा, जिरा आज मुकम्मल होगी। जज हुमायूं दिलावर का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। कहा, आपने फिर तल्ख जुमले कहना शुरू कर दिए। ख्वाजा हारिस बोले, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, जज और वकील बेहतरीन दोस्त हैं, दिल में बात ना रखें। तोशाखाना केस में जो फैसला हुआ कबूल करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने अपना बयान तब्दील कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, न जजेस को काम से रोका।
हम एक आदमी की हैसियत से पेश हुए, कानून का सामना किया, हमने सरों पर बाल्टियां नहीं रखी, ना इस तरह के ड्रामे किए। अमेरिका दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान से पार्टनरशिप जारी रखेगा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों के बायस बहुत नुकसान उठाया है। अमेरिका पाकिस्तान से शराकत दारी को मजीद फ़रोग देगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम मरकजी हैसियत रखता है। अमेरिका पाकिस्तान में मुआशी बहाली और खुशहाली के फ़रोग के लिए इस्लाहात की हौसला अफजाई करता है। भारत ने 5 रोज की बंदिश के बाद करतारपुर राहदारी खोल दी। भारत से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय यात्रियों का राहदारी खुलने पर खुशी का इजहार। यात्रियों ने करतारपुर राहदारी खुलवाने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। भारत ने सैलाबी सूरत हाल के बायस गुज़श्ता 5 रोज से राहदारी बंद कर रखी थी। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 288 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 294 रुपए का हो गया। पाकिस्तान इंटरनेट पाबंदियों के निफाज के हवाले से दुनिया का तीसरा बदतरीन मुल्क करार। रवां साल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और भारत के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। निजी कंपनी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में 42 नई पाबंदियों में से 3 का जिम्मेदार है। ये पाबंदियां 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के बाद नाफिज की गईं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 9 मई के बाद पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक रसाई पर पाबंदी आयद की गई। कई दिनों तक मुल्क भर में शहरियों को सेलुलर नेटवर्क में रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में एशिया को इंटरनेट पाबंदियों का मरकज भी करार दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदम दस्तयाब दवाओं की तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत जारी कर दी। ड्रैब की जानिब से 200 दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त कई ज़रूरी और जान बचाने वाली दवाएं दस्तयाब नहीं। एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली डाई भी किल्लत है। असली दवाओं की अदम मौजूदगी के बायस जाली और स्मगल दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। दिमागी और आसाबी निज़ाम के इलाज की कई ज़रूरी दवाएं भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। बाजोड़ हेडक्वार्टर खार अस्पताल के लेबर रूम के बाहर से नौमालूद इगवा। पुलिस के मुताबिक इगवाकार खातून ने वालिदा को धोखा देकर बच्चा लिया और फरार हो गई। CCTV की मदद से मुलजिमा की तलाश जारी है। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुबैना मुनशियात के इस्तेमाल का स्कैंडल। 3 रुकनी कमेटी मामले की तहकीकात का आगाज करेगी। वाइस चांसलर का कहना है तमाम तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुबैना मुनशियात से मुतल्लिक अब तक 5 इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे जा चुकी हैं। यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर को 5 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। कराची के हाल पर रहम किया जाए। 15 साल की कारकर्दगी नालों से उबल उबल कर बाहर आ रही है। इस वक्त सूबे का जो हाल है, एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के सिंध हुकूमत पर वार। कराची में बारिशों के बाद मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो जाते हैं। तेज़ बारिश हो गई तो शहर की क्या सूरत हाल होगी, तसव्वुर से बाहर है। शादमान नाले में दौरान बारिश फैमिली गिर गई थी। माजी में एडमिनिस्ट्रेटर भी मुर्तज़ा वहाब थे और आज भी वही मेयर है। उलमाए कराम के वफ्द का लाहौर जिना हाउस का दौरा। जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार। कहा 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। उर्स 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। OIC ने स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद मजम्मत। कहा इस्लामी मुकद्दसात की बेहुरमती मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त और तफरीक को हवा देती है। डेनमार्क हुकूमत इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। ऐसे मुल्क से ताल्लुकात का जायज़ा लें जिससे मुतल्लिका हुक्काम की रजामंदी से बेहुरमती हुई। साबिक़ कप्तान मिसबाहुल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मुशीर मुकर्रर। मिसबाहुल हक बोर्ड के तमाम क्रिकेट उमूर में मुशीर होंगे। ज़का अशरफ का ऐलान। कहा ICC इजलास में मिसबाहुल हक PCB की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्तकबिल में PCB के क्रिकेट उमूर मिसबाहुल हक के साथ मिलकर अंजाम देंगे। बोले नई कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुताल्लिक मिसबाहुल हक से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। दिल जवान हो तो फिर उम्र में क्या रखा है। भारती बाबा जी की एनर्जी ने नौजवानों को पीछे छोड़ दिया। शादी की तकरीब में जिंदगी से भरपूर डांस करके देखने वालों को हैरान कर दिया।
देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। और अटक वालों, आम ले जाओ, जूस बनाओ, बच्चों को खिलाओ। अटक के फल वाले का ग्राहकों को मुतवज्जा करने का अनोखा अंदाज। शकीरा के मशहूर गीत की तर्ज पर आम फरोख्त करने की वीडियो के चर्चे।